नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतर से लगे होंगे। आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए जो चैप्टर बचा हुआ था 15 से आगे का जो क्वेश्चन हो वो सब देखने वाले हैं। पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं जाकर वीडियो को देखिए और जो है डिस्कशन साथ साथ डिस्कशन को भी देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो हम लोग जानते हैं पीछे का वीडियो में बताए थे विटामिन जल में घुलनशील दो है, बी और सी। जितना बी का कॉम्प्लेक्स जो होता है सभी है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9, उसी को 11 कहते हैं, B12 ये सब 20, उसके बाद सी ये सब जल में है, ADEK ये वसा में घुलनशील है। उसी आधार पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जानते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बी और सी जल में घुलनशील है, याद ही हो गया होगा। बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बताइए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी और विटामिन भी बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को देना है। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल डी नहीं है, डी नहीं है, फिर डी नहीं है, ए नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स बी हो गया, उसके B2 हो गया, B3 B5 B6 B7 B9। कभी कभी आपको B11 जिसको फॉलिक अम्ल कहते हैं वो भी रहता है, B12 और B6 क्या ये सब जल में है घुलनशील, और ये वसा में ADEK, ध्यान रखिएगा। केवल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल वही बात है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए प्यारे साथियों। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी बात देखिए, एक है वसा में, ये भी वसा में है, ये भी वसा में है, ये सब वसा में है, तो जल में पूछ रहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए। बताइए इसका आंसर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह सरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन है ना, एक प्रकार का खनिज है आयोडीन। यह लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेमिनेरिया कवक से प्राप्त होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। देखिए देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं। आयोडीन मानव देह ऊतकों में पाए जाने वाला सूक्ष्म खनिज है। देखिए यह जो है थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए जो थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन होता है ना, उसको बनाने के लिए शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन उपापचय को प्रभावित करता है और मस्तिष्क नसों और हड्डियों के विकास एवं कार्य के लिए आवश्यक। बिल्कुल ये सही है ये सब बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं, जिनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है। बताइए। बिल्कुल देखिए, ऑप्शन से मोलिब्डेनम नहीं होगा, उसके बाद देखिए इसमें मैग्नीशियम में ये भी नहीं होगा, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब ज्यादा मात्रा में चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन सी इसका राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए जीवधारियों में पोटेशियम, के, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की
आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है और अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। जबकि देखो दीर्घ मात्रा अंग्रेजी में मैक्रो मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि लघु मात्रा मतलब माइक्रो न्यूट्रस एलिमेंट की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। देखिए जो अधिक मात्रा में, अगर उसी को आप ध्यान रखिएगा तो अपने आप सूक्ष्म निकल जाएगा। सोडियम, कैल्शियम, सल्फर और क्लोरीन ये सब आपको दीर्घ मात्रा में, उसके बाद जो बच गया वो सब आपको क्या सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म लघु मात्रा में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग को जवाब देना। इसका आंसर आप लोग को दीजिए, आप लोग दीजिए। एक सामान्य मानव किलोग्राम व्यक्ति ने 70 किलो, एक सामान्य 70 किलो व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले सबसे कम कौन मात्रा में बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको मतलब सबसे कम तांबा की जरूरत होता है, उसके बाद जो क्या होता है लोहा का जरूरत होता है, उसके बाद क्या होता है सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम, ये बढ़ते क्रम में। और ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। आइए थोड़ा इसका डिस्कशन देखते हैं। बताइए एक सामान्य व्यक्ति जो 70 किलोग्राम के मानव शरीर में इन 4 तत्वों की कुल मात्रा टोटल बॉडी क्वांटिटी में पाई जाती है, जैसे तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम हो गया, ये सब आवश्यक मानव पाए जाने वाले तत्वों के बढ़ते क्रम का सही विकल्प सी हो गया। बिल्कुल देखिए 2025 का क्वेश्चन, देखिए 2025 का बिल्कुल बोले 2025 का नहीं, 2026 का पूरा न्यू अप टू डेट बुक है, तो मार्केट में जो आया तो उसी को लाए हैं, उसको फोटो खींचकर वीडियो बनाकर आप लोग को बता रहे हैं। पूरा देखिए और हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिए थोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए। सेब, हम लोग बात करें तो सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए जो हृदय रोगी होता है उसको केवल और केवल पोटेशियम के लिए आवश्यक, क्योंकि अधिक मात्रा आपको पोटेशियम मतलब जो अधिकतर मुख्यतः जो होता है ना सेब में पोटेशियम होता है, तो ऑप्शन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग को बताना है। बताइए थोड़ा देख लेते, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं डिस्कशन को। देखिए सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, फिर मतलब ये आपको मतलब जो हार्ट अटैक है जिसको बढ़ाता है, क्योंकि ये ज्यादा वसा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है, लेकिन ये सेब इसको घटाता है। सेब में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। सेब में पर्याप्त खनिज पाए जाने वाले तत्व जिन जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च ताप को सामान्य बनाए रखता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग को जवाब देना है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियों ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं और ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये शरीर में चयापचय उपापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ऑप्शन सी। देखिए देखते हैं डिस्कशन। बताइए देखिए ये जो प्रतिऑक्सीकारक या प्रति उपचारक वो यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी पदार्थों से ऑक्सीकरण एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा
मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला क्रियाओं को रोक देते हैं। ताजे फल एवं सब्जियों प्रति ऑक्सीकारक तत्वों के प्रमुख स्रोत, ये ताजा फल सब्जी होता है ना, ऑक्सीकारक के प्रमुख स्रोत होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आपको देना है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, बताइए इसका आंसर आप लोग को देना है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या सब है। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं। देखिए ये जो आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, बताइए। मिर्च, मूली, बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्च हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखते हैं, देखिए ये मिर्च में कितना परसेंट का, ये सब कुछ ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा विटामिन सी फल में, आंवला में होता है। उसके बाद अगर सब्जी की बात, मतलब एक सब्जी मसाला हो गया, तो ध्यान रखिएगा मिर्च में भी आपको अगर ये मिर्च में भी ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सब कोई जरूरत नहीं याद करने का। विटामिन जो खट्टे फलों स्टार्टर्स में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ रखने जरूरी होता है। कौन सा विटामिन, बिल्कुल और जानते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा कि खट्टे विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। आइए देखते हैं, देखिए विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला, सबसे आंवला में ज्यादा पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है। जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चमड़ को स्वस्थ रखने, धातु के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है। इन विटामिन सी की अगर आप में कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कच्चे एवं ताजे फल में होता है विटामिन ए। देखिए दूध की अगर बात करें तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध की अगर बात करें तो दूध में मुख्य रूप से विटामिन ए, B12 तथा विटामिन डी, विटामिन के उपस्थित होते। दालों में मुख्यतः प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, घी, वसा की प्रचुरता होती है, लेकिन विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा, बताइए। ऑप्शन से ही लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, आंवला सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देख लेते हैं, बताइए। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम इसका याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितना खट्टा फल विटामिन सी, सबसे ज्यादा आंवला। इसका प्रमुख कार्य क्या है, उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य बनाए रखने का है, और ये जल में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे देखिए और जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। देखिए अगर बात करें तो विटामिन सी की अगर आप कमी हो जाता है तो अगर आपको घाव हो जाता है तो आप घाव तो जल्दी नहीं भरेगा, तो इसलिए विटामिन सी जो घाव भरने का भी काम करता है, तो ध्यान रखिएगा। ये सब बताइए इसका आंसर आप लोग को देना, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन से ही लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, आंवला। तो आइए हम लोग देखते हैं, डिस्कशन नहीं है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, बताइए। बिल्कुल किसमें होता है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी
संतरा में विटामिन सी की मात्रा होती है। और विटामिन ए की बात करें तो क्या होता है गाजर में। विटामिन पके आम में आपको जो है विटामिन ए ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है कच्चे कच्चे आम में तो विटामिन सी रहता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का, थायमिन B1 का। ठीक, टॉर्टेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है बताइए। यह अंगूर में टॉर्टेनिक अम्ल पाया जाता है, टॉर्टेनिक अम्ल यह अंगूर में पाया जाता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सब सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। बिल्कुल बताइए इसका आंसर आप लोग। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा, बिल्कुल ऑप्शन से ही लग रहा है जो खट्टा दिख जाए, संतरा। तो आइए देखते हैं, इसमें भी नहीं डिस्कशन दे। बताइए घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन कौन सहायक होता है। अभी तुरंत आपको बताए थे घाव भरने में कौन सा विटामिन, ऑप्शन सी और विटामिन बी सी, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। लोहा में, कैल्शियम में, आयोडीन में या सोडियम में, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो विटामिन सी होता है यह लोहा को अवशोषण करने में यह मदद करता है। आइए देख लेते हैं डिस्कशन। देखिए ध्यान, अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी, जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी। देखिए तो हम लोग जानते हैं, इसको याद करते हैं कि विटामिन डी किस में, कैल्शियम ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। विटामिन डी कैल्शियम से, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम की जरूरत होती है, विटामिन डी की जरूरत होती है। यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम अन्य खनिजों के अवशोषण की दर को बढ़ाता है। इसी तरह विटामिन सी जो है कि उसको लोहा, विटामिन सी लोहा और विटामिन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अवशोषण दर बढ़ा देता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। बिल्कुल जो पानी में घुलनशील होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर में जो पानी में घुल जाएगा हमारे मूत्राशय के मार्ग से वो निकल जाएगा, मूत्र के माध्यम से निकल जाएगा, वो आपको क्या भंडारित नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बी हो जाएगा ऑप्शन विटामिन सी। और बी जो होता है ये सब क्या होता है, जल में घुलनशील, लेकिन भंडारित नहीं होता। लेकिन B12 कुछ मात्रा में आपको हो जाता है भंडारित। बताइए विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। आइए निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। बताइए। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, यह रक्त को थक्का बनाने वाला विटामिन है। अगर इस विटामिन कि अगर आपको आपके शरीर में इसको कमी हो जाती है तो आपका थक्का, जैसे वल जैसे कहीं कट गया, कुछ मतलब कट गया तो जल्दी आपका जो है खून जमेगा नहीं, उसका बहना रुकेगा नहीं, क्योंकि थक्का ही नहीं बनता है जल्दी। देखिए विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर रहता है। आइए देखते हैं। बताइए मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा और विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा और विटामिन के हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए, बिल्कुल वही अब रिपीट होगा। देखिए ऐसा नहीं है, जब हम ओरिजिनल बुक है, इसको पीडीएफ बना कर लाए नहीं। देखिए MPPCS में पूछा गया 2022 में और 2020 में UPPCS पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन में रिपीट होता है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं घटना चक्र ऑब्जेक्टिव में कीजिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है और इसको जब आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा, क्योंकि बुक है
नोट किसी सर का नोट पढ़ लेते हैं तो उतना नहीं कॉन्फिडेंस होता है आएगा कि नहीं आएगा, मगर देखिए यहाँ बगल में आपके लिखा हुआ है, इससे कॉन्फिडेंस आपका ऊपर होगा। आप ये भी लगेगा, देखिए क्वेश्चन जो पूछा वो हम बना पाते हैं, समझ पाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, इससे कॉन्फिडेंस ऊपर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा विटामिन के। तो आइए बताइए इसका आंसर लो आप लोग। रक्त का थक्का, बिल्कुल वही, आंख बंद करके मारना है। विटामिन बी, विटामिन के और बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए रुधिर स्कंदन, वही जमने में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। बताइए रक्त में विटामिन जो रक्त में थक्के बनाने, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। स्कंदन, वही बात पूछा है बार बार, देखिए कितना बार रिपीट हुआ। विटामिन डी, ऑप्शन भी डी था। उसके बाद बताइए निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता? बिल्कुल आंत में क्या संग्रहित नहीं होता? बिल्कुल जो जल में घुलनशील हो, ऑप्शन बी विटामिन सी। एक मिनट, जैसे देखिए जो आंत जो होता है ना, विटामिन बी 12 भी नहीं होता है, ध्यान रखिए। विटामिन बी 12 भी नहीं होता क्योंकि ये भी आपको जल में घुलनशील है और ये भी है, तो ए और बी दोनों हो जाता है। अब देखिए मनुष्य के आंत के जीवाणुओं द्वारा विटामिन बी 12 तथा के दोनों का संश्लेषण किया जाता है। यहाँ पूछा था आंत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ठीक। आंत के द्वारा तो विटामिन बी 12 बी के और बी के और विटामिन डी, ये सब संश्लेषित किए जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन के अनुसार ए और सी हो जाता है, ठीक है। तो गलत लगा दिए थे, ध्यान रखिएगा। यही पूछ रहा था, हम समझे मतलब कौन संश्लेषण नहीं किया जाता वो समझ गए थे। यही सब गलती, थोड़ा एग्जाम भी होता है, थोड़ा ये सब छोटी छोटी अगर बात को आप ध्यान देते हैं तो आपका कहीं बोले ना कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नियोसिन टेलीग्राफ से होता है। बिल्कुल बिल्कुल है, ये आपका सही है, नियोसिन टेलीग्राफ। और ये जो है आपका थायमीन, बेरी बिल्कुल सही। विटामिन डी सुखारो, बिल्कुल सही। और जो विटामिन के बंद पर नहीं, ये रक्त स्राव, बिल्कुल ऑप्शन डी, रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता। ये तो बांधपन के लिए विटामिन ई विटामिन ई जिम्मेदार है। विटामिन के की कमी से रक्त की थक्का में शामिल, जबकि अन्य सही है विकल्प। विटामिन डी का मुख्य स्रोत, बिल्कुल सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें होता है? सूर्य की किरणों में। स्रोत है विटामिन डी सूर्य से मिलना, इसीलिए हम लोग सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण करना चाहिए, निकलना चाहिए सूर्य के प्रकाश में। देखिए थोड़ा देखते हैं, देखिए तो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, वीर्य इत्यादि से भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में, देखिए जो बच्चा में विटामिन डी की कमी से रिकेटस, क्रिकेट बच्चा खेलता है, रिकेटस क्रिकेट, ठीक है, रिकेटस। लेकिन ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया जो होता है ना, यह वयस्कों को होता है विटामिन डी की कमी से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट ये सब बच्चों में कौन होता है, ऑप्शन दोनों देगा, फंसा नहीं है। बच्चों में रिकेटस, बच्चा क्रिकेट खेलता है, ओस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। कैल्शियम एवं विटामिन डी की संयुक्त रूप से कमी होने पर वयस्कों में, देखिए जब विटामिन कैल्शियम तथा विटामिन डी की जब संयुक्त रूप से कमी होने से ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस भी नामक बीमारी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बताइए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, पढ़े हैं तो। विटामिन डी, ऑप्शन भी डी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत ही पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप पढ़िएगा उसके बाद ही कुछ होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाए विटामिन डी। तो आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अल्पता से कौन रोग है? बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार दोनों लगाना है। रिकेटस भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम हो, खासकर विटामिन डी की ऑस्टियोपोरोसिस और बच्चों में विटामिन डी के रिकेटस। ऑप्शन के अनुसार दोनों है, दोनों लगाना है। आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम चाहते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जरूर से जरूर बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जवाब लोग देना है कमेंट बॉक्स में। हम लोग मिलते हैं फिर नए जोश और जुनून के साथ कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई कीजिए।